जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। से गाय है, तो इसने जो है वो दो बच्चे दिए हैं, यानी कि ट्विंस दिए हैं। तो एक जो था वो मेल था, तो आपको पता है जब मेल के साथ दूसरा उसका अपोजिट आता है तो वो हमेशा जो है वो फ्री मार्टन ही आती है, यानी कि वो शी मेल थी। आप सिंपल ये समझने कि वो शी मेल थी। शी मेल जो थी वो फ्री मार्टन जो थी वो तो डेड हो गई थी अंदर ही, तो हमने उसको जो है बाद में निकाला। उसके बाद जो मेल है वो हमारे पास ही है अभी। तो उसके बाद इस जानवर ने जो है वो प्लेसेंटा को नहीं फेंका, और जब प्लेसेंटा को नहीं फेंका तो इसके अंदर जो है वो टोक्सीमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होगी। पर्पल मटराइटिस में ये एनिमल चला गया। हमने इसको मेडिसिन भी रखी इसकी यूट्रस में, लेकिन ये अपने आप को रिकवर नहीं कर सका और फिर जो है टोक्सीमिया में चला गया। आपको बताते हैं कि अगर आपसे जो है एनिमल रिस्ट्रेन ना हो, जो आपके पास क्रश ना हो, तो आपने जो है वो जूलर वेन के अलावा जो है वो कहाँ पर जो है वो ड्रिप लगानी है, ये भी आपके साथ आईवी करना, किधर आपने आईवी करना है वो अभी आपको सारा बताते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि टक्सीमिया का जो है वो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, वो सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। जब आपके एनिमल को टक्सीमिया होगा तो वो जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। एक तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, दूसरा आपका एनिमल जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। फीड इनटेक जो है वो भी कम कर देगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी जो है वो अचानक ड्रॉप हो जाएगी। इसकी जो आंखें हैं जानवर की वो अंदर की तरफ जो है वो धंसी होंगी। आपको दूर से देखकर पता चल जाएगा कि हमारा जानवर जो है वो इस वक्त रेस्टलेसनेस का शिकार है, बेचैन सा नजर आएगा आपको, लड़खड़ा के थोड़ा सा चलेगा। ये सारी जो अलामात मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये टक्सीमिया की है। तो अभी जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट करने लगे हैं। ट्रीटमेंट में आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसका टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर लेने के बाद आपने जो है वो इस जानवर को, जो रूट ऑफ काज है इन्फेक्शन का, वो इस वक्त इसकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस है। आपने जो है वो यूट्रस की क्लीनिंग लाजमी करनी, यानी कि उसके अंदर जो है वो मेडिसिन रखनी है आपने बच्चेदानी के अंदर। आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो है वो सिस्टेमिकली जो है वो एंटीबायोटिक लाजमी लगानी है। उसमें आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेंसिलिन का कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आपने जो है वो फीवर को भी कंट्रोल करना है। और ड्रिप की शक्ल में आपने क्या करना है कि आपने जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन देना है, ताकि जो इसके ब्लड के अंदर टॉक्सिन का लेवल है वो कम हो सके, वो इसके ब्लड से जो है वो टॉक्सिन रिमूव हो सके। इसके साथ साथ अगर आपके एनिमल का बीसीएस अच्छा है तो आप जो है वो डायूरेटिक का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ताकि जो है इसके ब्लड से जो है वो टॉक्सिन रिमूव हो। तो अभी हम इसको जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की ड्रिप लगाने लगे हैं। साथ साथ आपने जो है वो लीवर टोनिक का भी जो है वो इस्तेमाल लाजमी करना है। और बच्चेदानी को साफ करने के लिए आपने जो है वो साइक्लोमेट का जो इंजेक्शन होता है उसका भी जो है वो आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। साइक्लोमेट का भी इंजेक्शन लगाना है। तो पहले हम इसका टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर लेने के बाद जो है वो हम इसे ड्रिप लगाएंगे। सुबह भी हमने इसका ट्रीटमेंट किया था, तो टेम्परेचर इस वक्त इसका 103 है, 103। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो है वो ड्रिप लगाने लगे हैं, और साथ में आपको बताते हैं कि आपने जो है वो कैसे ड्रिप लगानी है। और दूसरी ये वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये मिल्क वेन जा रही है। आप जरा गौर से देखें, इसके अंदर जो है वो आपने ये नीडल प्रिक करनी है। अगर आपके पास जो है वो क्रश ना हो, या फिर आपके क्रश खराब हो, एनिमल आपका रिस्ट्रेन ना होता हो, तो इधर जो है वो नीडल लगाना जो है वो बहुत इजीली है। आप अभी आपके सामने जो हम लगाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसे ड्रिप लगा दी है। अभी जो है वो हम इसको चेक करने लगे हैं कि ये आईवी है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ब्लड आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आईवी ही है। तो इस तरह का एनिमल आपके पास हो, जब इस तरह का केस आपके पास हो, तो आपने जो है वो फुल अप्रोच के साथ जो है एनिमल को ट्रीट करना होता है। यानी कि आपने जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी देना है, साथ में एंटीबायोटिक सिस्टेमिकली भी लगानी है, इसकी बच्चेदानी के अंदर भी एंटीबायोटिक रखनी है, साथ साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाना है, साथ लिवर टोनिक भी देना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इधर जो है वो अक्सर एनिमल जो है वो ओवरफीड हो जाते हैं। हमारा एनिमल अभी इस वक्त जो है वो ओवरफीड नहीं है।
जब आपका एनिमल ओवर फीड हो जाता है तो उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका भी इशू बन जाता है। तो इसलिए आपने जो है डेली बेसिस पे 3 से 4 दिन जो है वो उसे ईस्ट, उसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर, मिनरल और उसके साथ साथ बाईपास फैट की आपने जिस तरह कहते हैं मठूनी सी बना के जो है इसे खिलानी है। और साथ में जो है वो आपने ग्लाइकोलिन का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो जानवर है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जा सके। और आपने अपने जानवर को जो है वो सॉफ्ट डाइट देनी है, ताकि जो है ह्यूमन इन्फेक्शन की तरफ भी ना जा सके, इसका जो माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके पास हमारा जो छोटा फार्मर है उसके पास ईस्ट ना हो तो वो दही का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो रोजाना की बुनियाद पर इसे जो है वो 1.5 किलो जो है वो दही दे, और उसके साथ साथ ऑयल उसमें जो है वो सरसों का तेल जो है वो 150 ml मिक्स करके जो है वो इसे सपोर्टिव के तौर पर दे सकता है, एज ए ओरली दे सकता है। ओरली मतलब कि जानी ने आपने इसे जो है वो पिलानी है दवाई। बाकी आपने जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो कंडीशन को जो है वो कवर अप कर सके। तो अभी जो है वो हम इसमें मेडिसिन भी रखेंगे, इसकी बच्चेदानी के अंदर सारा फुल ऑफ अप्रोच के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी हमारा एनिमल जो है वो रिकवर हो जाएगा और हमें रिकवर होने के बाद अच्छा जो है वो दूध देगा। तो बाकी हमने जो ट्रीटमेंट था वो तो हमने अपना फुल करना है, बाकी आगे अल्लाह ताला की मर्जी जो भी होता है। एक बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि प्योर ब्रेड के केस में जो मतलब डॉक्टर हजरात हैं मेरे, अगर आप जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ उसी वक्त केस को पकड़कर जो है वो फुल अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका जो एनिमल है वो उसी वक्त यानी कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर भी रिकवर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत देर कर दी तो फिर ये वाला जो प्योर ब्रेड के एनिमल है, जब एक दफ़ा ये बैठ जाए, इनके बारे में मशहूर है आपको पता है, तो ये बाद में जो है वो उठाने जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं अगर ये डोनर हो जाएं। तो इसलिए जो है आप फुल अप्रोच के साथ जो है वो ट्रीटमेंट करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके एनिमल जो है वो रिकवर हो जाएंगे।